बार जोरदार तालियां बजा के गोरीवाड़ा गांव की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को समृद्धि चिन्ह भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। जय श्री राम, जय श्री भारत माता की भाई जोश है डबवाड़ी में जोरदार जयकारे के साथ दोनों हाथ ऊपर करके ये आपकी आवाज नरेंद्र मोदी जी तक जानी चाहिए। भारत माता के मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल देकर के भेजा, ऐसे अशोक तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह जी सिरसा, हमारे यहाँ से सांसद सुनीता दुग्गल जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक आदित्य चौटाला जी, हमारे जिला के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्षा निताशा सिहाग जी, जिला के प्रभारी वेद भूला जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, पूर्व विधायक सरदार मलकौर सिंह जी, पूर्व विधायक रामचंद्र काम्बोज जी, प्रदेश के मंत्री सुरेंद्र आर्या जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार देव कुमार शर्मा जी, पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार अमीर चंद मेहता जी, मोहनलाल कौशिक जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण और आज इस भव्य कार्यक्रम में गोरीवाला की इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर भारी संख्या में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप दोनों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का हमने चुनाव करना है। मुझे ध्यान में है कि लगातार 2014, 2019 इस देश के लोगों का बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बढ़ रहा है और हर बार चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, देश को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो देश के गरीब की चिंता कर रहे हैं, जो देश के किसान की चिंता कर रहे हैं, जो देश की महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, जो देश के युवाओं की चिंता करते हुए इस देश के विश्वास को लगातार बढ़ा नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में देश के लोग कर रहे हैं। भाइयों, 2024 और 2014, भाइयों 2014 का भारत भी आप लोगों ने देखा है और 2024 का भारत भी देख रहे हैं। एक जमीन आसमान का अंतर आप लोगों को इन 10 वर्षों के अंदर नजर आ रहा है। भाइयों, चाहे देश की समस्याएं हैं, एक एक समस्या का समाधान इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी संस्कृति का संरक्षण भी करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, जो लोग बोलते थे, जो समस्या को समस्या बना करके लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते रहे, आज भी उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। और अगर कोई योजना है या कोई विषय है, एक ही बात है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो इस संविधान को खत्म कर देंगे। भाई, जो लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते हैं।
मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने इसके ऊपर प्रकाश डाला है। भैया हमें गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर जो दिन रात इस देश की सेवा के अंदर लगा हुआ है और दुनिया के अंदर भारत का झंडा भाइयों ऊंचा करने का काम पिछले 10 वर्षों में जिसने किया है, मुझे खुशी है। मैं जब देखता हूँ, चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे हेमकुंड साहिब के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भाइयों कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे भगवान श्री कृष्ण के जहाँ ज्योति सर पे गीता का संदेश किया उसके जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे सोमनाथ के मंदिर की जीर्णोद्धार की बात हो। और भाइयों जब हम देखते हैं जहाँ गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ, सीधा पाकिस्तान के अंदर वो स्थान है और किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते, इसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकते हैं जिसने जो हमारे लाखों श्रद्धालु गुरु नानक देव जी के दर्शन करना चाहते थे वो बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के ही दर्शन करते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर बना करके सीधा गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व तक रास्ता बनाने का काम ये पहली बार अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति है भाइयों, ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है। भाइयों हमें समझना है कि कौन सी सरकार काम करने वाली, कौन सी सरकार बात करने वाली है। भाइयों चाहे किसान के हित में फैसले की बात हो, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कड़ाई से मजबूती से किसानों की मजबूती के लिए फैसले लिए हैं। चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कड़ाई से फैसला लिया है। कांग्रेस की सरकार लंबे समय से महिलाओं के और संरक्षण के बिल को रोक करके बैठी थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल ला करके उन माताओं बहनों को सम्मान देने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों हमारे देश के नौजवान भाइयों आर्मी के अंदर भारी संख्या के अंदर है। हमारे प्रदेश के नौजवान 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम भी अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान देने का काम किया है। भाइयों लगातार समस्या बना करके लोगों को डराने का काम किया है। जब आज हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, इनके पास मुद्दा नहीं है, हर मुद्दे का जो भी योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं उसका विरोध कांग्रेस ने किया है। अभी हमारे वक्ता बता रहे थे, अरे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यहाँ की जो प्रत्याशी है कांग्रेस की, ये अंबाला में वहां से चुनाव लड़ी थी, मैं वहां से विधायक था और जब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई तब ये जाकर के वहां धरने के ऊपर बैठ गई और कहने लगी कि किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं मोदी जी। परंतु आज गढ़वाली की सरदारी आज यहाँ पर बैठी है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को तो पूछना चाहता हूँ, परंतु उसको भी पूछना चाहता हूँ जो आपके बीच में वोट लेने के लिए घूम रही है। आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, आप उस सरकार में मजबूत मंत्री थी, आपने 1100 करोड़ रुपए किसान की फसल के खराबे के दिए, 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक किसान के साथ बता मजाक करने का काम आपने किया है। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी की और डबल इंजन की सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का देश प्रदेश के अंदर देने का काम किया है। भाई इस बात को हमने समझना है। और भाइयों इनकी तो सरकार रही है, परंतु किसान की अन्य फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी। ये तो चेयरमैन भी रहा है, ये सेल सर्विस कमेटी के अंदर थी, जिस कमेटी का हुड्डा चेयरमैन था भाइयों, और ये बात कही थी कि किसानों की उस फसल का ठीक मूल्य मिलना चाहिए।
और इन लोगों ने उसके अंदर डस्टबिन में डालने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। एमएसपी बढ़ा करके दिया और किसान को चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, मुझे खुशी है बताते हुए इन 10 वर्षों के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसान के हित के अंदर किया है। और भाइयों ये लोग विरोध करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आई, ये जो आपकी कांग्रेस की यहाँ से प्रत्याशी है ये इसने इसका विरोध किया, राहुल गांधी ने किया। भाई राहुल गांधी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इसको तो कोई लीक करके देता है और बेचारा उसको पढ़ देता है, परंतु कुछ समझदार उसके साथ लगे हुए हैं, वो भी फिर उसकी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। अरे भाइयों ये आज राहुल गांधी बोल रहा है, किसी ने लिख करके दे दिया और कहने लगा कि मैं गरीबी को एक झटके में समाप्त कर दूंगा। अरे भाई तो अपने परिवार के बैकग्राउंड तो देख ले। 1970 के दशक के अंदर आपकी दादी ने इस देश के अंदर कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी नहीं हट पाई। इतने लंबे समय तक गरीबी हटाओ के नारे को लेकर के वोट लेते रहे। और भाइयों इनके पिताजी ने, राहुल गांधी के पिता ने कहा था मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ, गोरीवाला के अंदर 15 पैसे पहुँचता है, वो किसकी जेब में चले जाते थे, कहाँ किसके ऊपर खर्च होने थे, कौन से गरीब के ऊपर खर्च होने थे, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे, कौन से वेलफेयर के ऊपर खर्च होने थे, परंतु इसकी चिंता नहीं की। और वो बड़ा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट इनकी सरकार में चढ़ जाता था। आज ये लोगों को गुमराह करता है, आज बोलता है एक झटके में गरीबी समाप्त कर दूंगा। भाई तेरे पास कौन सा लाबीन का चिराग है कि जिसको रगड़ करके तू कह देगा गरीबी खत्म हो गई है। अरे गरीबी के पीछे नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत लड़ाई इन 10 वर्षों के अंदर लड़ी है। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का गरीब व्यक्ति को दे करके भाइयों सुनिश्चित किया है कि उसके इलाज के लिए पैसे की कहीं दिक्कत नहीं है। यह काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी ने 5 वर्षों के अंदर उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचा करके धुएं से मुक्ति देने का काम ये 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और भाइयों इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भाइयों 50 करोड़ गरीब लोगों के खाते खोल करके जीरो बैलेंस के ऊपर उनको बैंक में जाने का अधिकार दिया है। और गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर की है। नहीं तो हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी। ये चिंता ये राहुल गांधी के परिवार को नहीं हुई, ना राहुल गांधी को हुई, ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की। आज किसी माता बहन को भाइयों सर के ऊपर मटका लाने की जरूरत नहीं। इस गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ते हुए इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 4.5 करोड़ बहनों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। लगातार ये सरकार गरीबी हटाने के लिए मजबूती से काम कर रही है। भाइयों मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी बना करके गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया है। आज मुझे खुशी है देश की 25 करोड़ से ज्यादा लोग भाइयों गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें भाइयों, आज सड़कें आप 2014 के अंदर भी देखिए, आज 2024 के अंदर देखिए, आज चाहे देश के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी की बात करिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करिए, और चाहे भाइयों मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करिए, मेरे सिरसा के अंदर भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार ने
सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज भाइयों, उसका भी यहाँ पर टेंडर हो चुका है, उसका बजट आ चुका है और जल्दी ही मेरे सिरसा के लोगों को समर्पित हो जाएगा। ये काम अगर कोई सरकार कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। भाइयों, आप लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में ये भारत, सुरक्षित भारत, ये मजबूत भारत देने का काम किया है। और भाइयों, मैं एक और इनको बताना चाहता हूँ, हमारे नौजवान भाई बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात वहां पर खड़े होकर के वो हमारी रक्षा करते थे और उनके ऊपर पत्थरबाजी इनकी सरकार के अंदर होती थी। परंतु देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर वो पत्थरबाजी भी समाप्त हो गई है और पत्थरबाज भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुरक्षित भारत देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज ये गढ़वाली की सरकारी इतनी भारी संख्या के अंदर आप लोग आए हैं, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, एक एक वोट आप कमल का बटन दबा करके यहाँ से अशोक तंवर जी को बड़े मैंडेट के साथ जतवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजिए। देखेंगे ना, प्रधानमंत्री जी अगर बात करें तो बोल दूं, प्रधानमंत्री जी को कितनी वोटों से जिता कर बच जाएंगे? इधर 6 लाख कह रहे हैं, नाली का पानी 6 लाख, 6 लाख वोटों से 6 लाख, जोरदार ताली अपने लिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करिए जो देश को गुमराह करते हैं, जो देश के साथ झूठे वादे करते हैं, जो देश के अंदर झूठ बोल करके सस्ती सत्ता हथियाना चाहते हैं। भाइयों, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का अब ये 25 मई को दिन आया है। आज पूरा देश बोल रहा है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, भाइयों मुझे ध्यान में है ये कांग्रेस के लोग जो बोल रहे हैं, ये 2014 में 464 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े थे और भाइयों 2019 के अंदर ये 421 पे लड़े हैं। अब 2024 ये मात्र 272 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और ये दम बढ़ते हैं कि हम वही सरकार बनाने का काम करेंगे। भाइयों, इस कांग्रेस को समाप्त करने का काम ये देश की जनता कर रही है और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, ये देश एक ही बात बोल रहा है, अब की बार, अब की बार, अब की बार ये देश 405 सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा और हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें, एक विधानसभा की सीट 11 कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाइयों, बाकी आपकी कुछ समस्याएं ये हमारे आदित्य जी ने रखी है, उन्होंने करके पानी की भी फ्लडिंग का ये एरिया है। भाइयों, कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, 4 तारीख के बाद जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका उचित समाधान निकाल करके कार्य करने का काम करें। और भाइयों, एक एक वोट आप कमल के फूल को दीजिए। ये लोग झूठ बोल करके ये बरगलाना चाहते हैं। आप लोगों ने जो संकल्प लिया है, ये संकल्प विकसित राष्ट्र का है, ये संकल्प विकसित भारत का है और जोरदार जयकारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अब की बार, अब की बार, अब की बार, बहुत बहुत धन्यवाद।